क्या वाकई बंगाल इलेक्शन में खेला हुआ है? अगर खेला हुआ है तो ये लोकतंत्र की हत्या है, इस बात को आप समझिए। और ये नीचे चलता हुआ वीडियो देखिए, क्या ये सच में वही हुआ है? ये 2 तारीख का वीडियो है। आप लोगों को समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। आप लोग देखिए, ये चलते हुए वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप देखिए कि क्या हुआ है बंगाल इलेक्शन में। बंगाल चुनाव के नतीजों से ठीक पहले दोबारा वोटिंग के आदेश ने पूरा खेल पलट दिया है। एक तरफ चुनाव आयोग के 6 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ा झटका दिया है। खबर है कि पोलिंग बूथों पर लगे जासूसी कैमरों ने चुनाव आयोग की ऐसी पोल पट्टी खोल दी कि ज्ञानेश कुमार भी फिर से वोटिंग करवाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो 4 मई की काउंटिंग से पहले ही कैसे चुनाव आयोग भाग खड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कैसे पूरा खेल पलट दिया है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले वोटिंग के बाद ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में क्या चल रहा है, वीडियो देखिए। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बिना किसी चुनाव अधिकारी की मौजूदगी के स्ट्रॉन्ग रूम की ईवीएम को इधर से कर दिया जा रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे काउंटिंग से पहले बैलेट बॉक्स को खोलकर छेड़छाड़ की जा रही है। आपको बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और वीडियो को शेयर करते हुए टीएमसी ने लिखा कि दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या चल रही है। डराने धमकाने, केंद्रीय बलों से आतंक फैलाने और पैसों की बौछार करने से काम नहीं चला, तो अब खुलेआम ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। लेकिन बंगाल, बिहार और दिल्ली की तरह चुप नहीं बैठेगा। एक तरफ टीएमसी ने अपने ट्वीट में दावा किया कि ममता सड़कों पर उतरेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने खुद स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरना दिया। ईडी से डायरेक्ट भिड़ने वाली ममता जब सड़कों पर उतरी तो तहलका मच गया और फिर अचानक से खबर सामने आई कि बंगाल में कई बूथों पर फिर से वोटिंग के आदेश पारित कर दिए गए। प्रभात खबर में लिखा है कि बंगाल में 77 बूथों पर फिर वोटिंग। डायमंड हार्बर और फालुता में जासूसी कैमरे मिलने से हरकत। मतलब साफ है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग रूम की सीसीटीवी में नहीं बल्कि पोलिंग बूथों के जासूसी कैमरों में भी कुछ ऐसा है, जिसके बाद चुनाव आयोग दोबारा से वोटिंग करवाने के लिए मजबूर हो गया है। खबर में लिखा है कि डायमंड हार्बर और फालुता के पोलिंग बूथों पर जासूसी कैमरे पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि डायमंड हार्बर पर खुद योगी के लाडले आईपीएस अजय पाल शर्मा तैनात थे, फिर भी यहाँ पर जासूसी कैमरा लगाकर आखिर कौन वोटिंग की गोपनीयता को भंग कर रहा था और कौन टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धमकाने, डराने और चुनाव को प्रभावित करने के लिए यूपी से बंगाल गया, आप समझ सकते हैं। और नहीं समझ सकते हैं तो एक और खबर देखिए। हिंदुस्तान की खबर में लिखा है कि ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम 10 बार खोला गया। बंगाल भाजपा नेता की शिकायत पर 6 अधिकारी सस्पेंड। मतलब कि एक बार नहीं बल्कि 10 बार स्ट्रॉन्ग रूम खोला गया, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग इतना निकम्मा हो चुका है कि बीजेपी नेता की शिकायत पर 6 अधिकारियों को सस्पेंड करता है। आपको बता दें कि पूरे देश की फोर्स लगाकर बंगाल का चुनाव कैसे मैनेज किया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब देश का गृह मंत्री सारा काम दाम छोड़कर 15 दिनों से बंगाल में कूटा गाड़ कर बैठा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं होने वाला है। पहले तो वोटिंग में जासूसी कैमरों से पोल खुली तो चुनाव आयोग फिर से वोटिंग करवाने के लिए मजबूर हो गया। स्ट्रॉन्ग रूम का वीडियो वायरल हुआ तो 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब जो काउंटिंग में होने जा रहा है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खबर है कि बंगाल चुनाव की काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारी और पीएसयू को ही सिर्फ काउंटिंग सुपरवाइज करने का मौका मिलेगा और राज्य सरकार यानी कि ममता बनर्जी के कोई अधिकारी इसमें शामिल नहीं होंगे। मतलब कि अगर चुनाव आयोग इतना ही निष्पक्ष होता तो आखिर क्यों सिर्फ सेंट्रल के लोगों को काउंटिंग में तैनात किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं दोस्तों। मतलब साफ है कि बंगाल चुनाव पूरी तरीके से दिल्ली से मैनेज करने की तैयारी है। एक तरफ चुनाव आयोग नया नियम लेकर आया है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका की। आपको बता दें कि टीएमसी की इस याचिका पर अचानक से स्पेशल बेंच का गठन हुआ और आज की सुनवाई के बाद पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि हम इसमें किसी तरह का कोई दखल नहीं देंगे। That option is open. Yes. We can't hold that the election commission should give notification. फैसला आप लोगों को करना है। The regulation. Yes. Let us read it the circular and examine a circular saying both the counting supervisor and counting agent will be central government employees. Still then, we could not have faulted them. सुप्रीम कोर्ट बोला कि किससे काउंटिंग करवानी है और किसको काउंटिंग में तैनात करना है, इसका फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को। हम इसमें किसी तरह का कोई दखल नहीं देंगे। मतलब कि 13 अप्रैल 2026 को नया नियम निकाला गया, जिसकी जानकारी वोटिंग के बाद 29 अप्रैल को सार्वजनिक हुई। फिर भी अब इस आदेश को खारिज करना तो दूर की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से विशेष पीठ का गठन करके दखल देने से इनकार कर दिया। 4 मई की काउंटिंग से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब टीएमसी की याचिका पर तुरंत 2 मई यानी कि आज सुनवाई का फैसला लिया तो लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोचने वाली बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह का कोई दखल ही नहीं देना था तो अचानक से सुनवाई की क्या ही सुनवाई के बिना भी याचिका को खारिज किया जा सकता था। खैर, सुप्रीम कोर्ट को तो जो करना था वो अब हो चुका है। कई पोलिंग बूथों पर पोल पट्टी खुलते ही चुनाव आयोग ने फिर से वोटिंग भी करवा ली है। और तो और चुनाव आयोग के 6 अधिकारियों को जैसे सस्पेंड किया गया है, ऐसे हालातों में 4 मई की काउंटिंग में जब सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी और पीएसयू के अधिकारी तैनात होंगे तो इस काउंटिंग में क्या होगा और बंगाल के चुनाव के नतीजे क्या होने वाले हैं, ये देखना होगा। वैसे तो ज्यादातर एग्जिट
पोल्स ने बीजेपी की सरकार बनवा दी है, लेकिन आज तक के एक्सिस माई इंडिया ने अपना कोई सर्वे ही नहीं दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। मतलब जो प्रदीप गुप्ता मोदी लहर नहीं होने के बावजूद 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी को 400 पार करवा रहे थे, वो इस बार कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। जाहिर है कि इस बार के बंगाल चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक होंगे। पिछली बार भी आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल ममता और मोदी की टक्कर दिखा रहे थे वो सारे फेल हो गए थे। बीजेपी बहुमत तो छोड़िए सैकड़ा भी नहीं पार कर पाई। फैसला आप लोगों को करना है। के दिग्गज ने जैसे नतीजों से पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं, ऐसे हालातों में इस बार के बंगाल चुनाव में कौन बाजी मारेगा, आपको क्या लगता है? वैसे तो पीएम मोदी ने बंगाल की 294 सीटों पर खुद को उम्मीदवार पेश किया, लेकिन शायद यही उम्मीदवारी अमित शाह को भारी पड़ गई। ममता का दावा है कि टीएमसी 226 सीटें जीतेगी, तो वहीं अमित शाह 160 सीटों पर जीत का दावा ठोक रहे हैं। अब कौन कितना सही है और कौन इस बार बंगाल में बाजी मारेगा, इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी देख लिया आप लोगों ने। अगर ये ऐसा हुआ है, सच में वाकई ऐसा हुआ है, तंत्र की हत्या है, अगर ऐसा हुआ है तो बुरा हुआ है, ये सही नहीं हुआ। फिर इलेक्शन करवाना ही क्यों, इलेक्शन होना ही क्यों है? इलेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर जनता की आवाज़, मेरी आवाज़ में जनता का सवाल। मैं आपका मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।